Assalamualaikum to all of you. आज के सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं. मैम फातिमा, ओवर टू यू. मैम फातिमा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, तो आज का जो सेशन है वो मैम वरीबा डिलीवर करेंगी. मैम वरीबा, वेलकम टू आवर सेशन. ओवर टू यू मैम. यू कैन स्टार्ट. अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? वालेकुम अस्सलाम. यस मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है. ओके। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, विच इज द चैप्टर 2। तो नंबर सिस्टम में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स पढ़ेंगे, जिसमें डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। हम इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले कि हम इस लेक्चर में आज क्या क्या पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम क्या होता है, देन वी विल प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप. Number systems are essential in computing. They form the basis for representing, storing and processing data. तो अगर हमने कंप्यूटर साइंस की स्टडी स्टार्ट की हुई है, सो कंप्यूटर साइंस में जब हम अपने अपने डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, तो हमें उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नंबर्स असाइन करने पड़ते हैं. सो नंबर्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं. अब हमने ये देखना है कि कंप्यूटर कौन से नंबर को अंडरस्टैंड करता है. और कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम चलता है जो कि जीरो एंड वंस का है. तो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हेल्प कंप्यूटर्स परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड डेटा स्टोरेज. तो हम स्टार्ट करें अपने नंबर सिस्टम्स. सबसे पहले हम इनका कोई ओवरव्यू ले लेते हैं कि इनमें क्या बेसिक फर्क है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में. तो पहले है हमारे पास डेसिमल. डेसिमल की बेस होती है 10. इट्स मीन कि इसके अंदर 10 डिजिट्स के नंबर्स को हम स्टोर कर सकते हैं. यानी जो हम अपने डेली लाइफ में जो हम नंबर्स यूज कर रहे होते हैं, उनकी बेस एक्चुअली 10 होती है. यानी एक नंबर है 523. ओके, ये 523 हम एक नंबर है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं. तो 523 नंबर एक डेसिमल नंबर है जिसकी बेस 10 है. अब इसकी बेस 10 क्यों है और हमें किस तरह से पता लगेगा कि किस नंबर की बेस क्या है, इसको हम नेक्स्ट देखेंगे. ओके, तो नेक्स्ट इज बाइनरी. बाइनरी की बेस है 2.
इट मीन्स कि इसके अंदर दो डिजिट स्टोर हो सकते हैं और हम इनमें यूज करते हैं, विच इज 0 and 1। और नेक्स्ट नंबर है 1011। अब 1011 4 डिजिट्स है, लेकिन हो इनमें यूज 1 and 0 ही रहे। हम इनमें देख रहे हैं कि 1 और 0 ही यूज हो रहे। सो दिस इज द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर यूज एंड फॉर द स्टोरिंग डेटा एंड डेटा प्रोसेसिंग। हम जो भी कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करते हैं, वो हमारे हम कीबोर्ड से अगर कुछ भी प्रेस कर रहे हैं तो बैक एंड पे बाइनरी पे कन्वर्ट होगा एंड देन कंप्यूटर विल यूज इट फॉर इट्स प्रोसेसिंग। द नेक्स्ट इज ऑक्टल। ऑक्टल की बेस है 8, यानी इसके अंदर टोटल 8 डिजिट्स हैं, 0 to 7। अब 157 एक नंबर है। ये नंबर सिस्टम के ऑक्टल में आता है, जो कि पहले अर्ली कंप्यूटिंग में यूज किया जाता था। इसकी बेस 8 है। और नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कि अगर एक नंबर बाइनरी में है तो हम उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर एक डेसिमल में है तो उसको नेक्स्ट बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना। तो ये कन्वर्जन्स में हमारे आज का लेक्चर का पार्ट है। The next is हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल की बेस है 16। बेस 16 क्यों है? क्योंकि इसके अंदर टोटल 16 डिजिट्स या कैरेक्टर्स होते हैं, 0 to 9 जो कि हमारे पास डेसिमल में थे। एंड नेक्स्ट इट इज कैपिटल A to कैपिटल F, तो इट इज टोटल 16। A1 कैपिटल A3 जिसकी बेस है 16। ये कंप्यूटर में मेमोरी एड्रेसेस के लिए यूज की जाती है। मेमोरी एड्रेसेस कि जब हमने किसी वेरिएबल को, जैसे हम प्रोग्रामिंग में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो जो मेमोरी में वो किसी एक एड्रेस में जाके स्टोर होता है, उस एड्रेस को हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ हमारे पास नंबर सिस्टम्स हैं जिसका हमने कुछ कंपैरिजन किया। नेक्स्ट हम इनको डिटेल में देखते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन। ओके, द नेक्स्ट इज डेसिमल सिस्टम, जिसको हम अब डिटेल से देखेंगे। डेसिमल सिस्टम क्या है? जो हमने अभी पढ़ा, जिसकी बेस है 1 से 0 to 9। मतलब हम अपनी डेली लाइफ में जो भी नंबर्स यूज कर रहे होंगे वो इन 0 to 9 डिजिट्स के साथ ही मिलके बना होगा। कोई भी आप नंबर देखिए, जैसे 500 है, वो किन डिजिट्स के साथ मिलके बना है? 5 and 00। 523 है जो कि 523, जो इन्हीं 9 डिजिट्स की रेंज में आती है। अब इनकी बेस 10 क्यों है, वो हम देखते हैं। द डेसिमल सिस्टम इज द बेस 10 सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। We use it in our daily life. That's why each digit represents a power of 10। तो एग्जाम्पल हमारे पास है कि एक नंबर है 523। अब 523 कैसे बना, अब देखते हैं। इसकी बेस 10 है। जो फर्स्ट नंबर लिखा होता है, यानी जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इस 3 की के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 1 होती है। और नेक्स्ट जब हम आगे आगे प्रोसीड करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो 2 के साथ जो सेकंड डिजिट होगा, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 1। 10 की पावर 1। नेक्स्ट 5 है, तो 5 के साथ 10 की पावर में 2। अब आप यहाँ पे देखिए, जो ये वाली जो ये चीज है, ये तो हमारे पास 1 हो गई ना। तो ये जो 1 है, 3 × 1 विच इज 3। एंड नेक्स्ट 10 की पावर 1 विच इज 10, और 10 × 2 20। एंड नेक्स्ट इज 10 की पावर 2 100, एंड 100 × 5 500। 500 +20 +3 विच इज 523। तो ये नंबर इस तरह से बना। अगर हम इसके पार्ट्स करते हैं तो हमारे पास ये 3 बनते हैं, विच इज 520 and 3। And why study other systems? कंप्यूटर डोंट अंडरस्टैंड डेसिमल। जैसे हमने पहले बात की कि कंप्यूटर डेसिमल लैंग्वेज को नहीं समझता, जो कि हमारे लिए है। और हमने फिर इसको, जो हम कोई भी डेटा या हम अपना एंटर करते हैं, हमने उसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करनी होती है। दे यूज बाइनरी जीरोस एंड वंस लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज बाइनरी सिस्टम। वही बाइनरी सिस्टम की हमने बात की कि ये है
तो 0 और 1 की लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब 0 और 1 की लैंग्वेज में क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो 1 का मतलब है ऑन एंड 0 का मतलब है ऑफ। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे, क्योंकि उस पे 0 1 मीन्स के एक जो उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, इलेक्ट्रिकल नोड है, वो ऑन है, एंड 0 मीन्स इट्स ऑफ। तो हमने ये नंबर्स दो डिजिट्स में, या 1 या 0, ऑन और ऑफ, तो कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझता है। अब नेक्स्ट क्या है कि बाइनरी, कंप्यूटर्स बाइनरी को क्यों यूज करता है? डिजिटल सर्किट्स हैव एग्जैक्टली टू स्टेट्स व्हिच इज जीरो ऑन और ऑफ, दिस परफेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय 1 and 0। डिजिटल सर्किट्स में दो स्टेट्स ही पॉसिबल होती हैं, ऑन और ऑफ। तो इन ऑन और ऑफ को शो करने के लिए हम 1 और 0 यूज कर लेते हैं। ओके, when you type on a keyboard, every letter number is converted to binary code। हमारा हर जो करेक्टर हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, दिस विल कन्वर्ट इनटू बाइनरी कोड। अब बाइनरी कोड, हमारे पास हमने कोई एक नंबर जो अपने कीबोर्ड से एंटर किया था, वो लेट से 11 है। तो 11 जिसकी बेस 10 है, जो कि डेसिमल में है, ये नेक्स्ट बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा वो हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो हम, हमारे पास एक डेसिमल में बाइनरी में नंबर गिवन है विच इज 1011, इसकी बेस 2 है। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाके ये कन्वर्ट हुआ था इसमें, तो हमने एंटर क्या किया होगा कीबोर्ड। तो जो हमने पहले डेसिमल में देखा था, वैसे ही यहाँ बाइनरी में, जो 1 जिसकी बेस 2 है यहाँ बाइनरी के केस में। सो सबसे पहले जो 1 अपने राइट साइड से शुरू करें, और जो ये वाला 1 है, इस 1 के साथ 2 की पावर 0 जो बेस होती है, सबसे पहले राइट साइड पे उसकी पावर 0 लगा के हमने फर्स्ट वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट इज 1, और फिर 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 1। एंड नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। अब हम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। जो ये है 2 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1। एंड नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2। और यहाँ पर जो कि 2 की पावर 2 4 थी, लेकिन 4 मल्टीप्लाई 0, 0। एंड नेक्स्ट 2 की पावर 3 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 8। और जब हमने इन तीनों को सम किया तो हमारे पास बना 11। तो 11 जो है ये डेसिमल के केस में है। ये डेसिमल के केस में अगर हमने ये फाइंड करना है कि बाइनरी में अगर ये नंबर था, तो डेसिमल में कौन सा नंबर होना चाहिए, तो दिस इज 11। ऑल डेटा, नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड्स इज अल्टीमेटली स्टोर्ड एज बाइनरी इन द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो अब हम कुछ कन्वर्जन्स देखते हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस और अच्छी होगी और हमें इन चीज़ों की ज़्यादा समझ आएगी कि कैसे कन्वर्जन्स करने हैं। हमारी बुक की एक्सरसाइज पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर हम आप उनकी प्रैक्टिस करें तो ये कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हमारे प्रैक्टिस से और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो हमारे पास जो कन्वर्जन थी वो है 83। 83 नंबर जो है वो है डेसिमल में, तो हमने डेसिमल से बाइनरी में जाना है। डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए क्या करना है? तो हमारे पास, मैं पिछली स्लाइड में देखा था कि हमारे पास एक बाइनरी नंबर था, तो बाइनरी नंबर के साथ हमने राइट से शुरू होकर लेफ्ट के साथ 2 की पावर 0, नेक्स्ट हम 2 की पावर 1, ऐसे हम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम उसका रिवर्स केस कर रहे हैं। 83 जो कि हमारे पास बाइनरी डेसिमल में है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 83 सबसे पहले आपने कैसे शुरू होना है कि जैसे हम वो एलसीएम लेते थे, वैसे आपने इसको स्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अब हमारे पास 83 था, और यहाँ पर हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो हम इसको 2 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास जो आया आंसर वो है 41। यानी ये एग्जैक्ट 41 नहीं है,
ये देखें, ये अगर हम यहाँ से लेते हैं तो 2 4 8 और 2 1 2। अभी हमारे पास जो है वो 1 रिमाइंडर रहता है, तो हमने वो यहाँ पे लिख लिया। ओके, सो नेक्स्ट हम इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 41 ÷ 2 विच इज 20। तो हमने 20 यहाँ पे लिखा, इसका फिर रिमाइंडर हमने साइड पे लिख लेना है। हमारे पास फिर इसका रिमाइंडर रह गया 1। ऐसे ही हम इसको 2 पे डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर हम साइड पे लिखते जाएंगे। अब हमारे पास इसका रिमाइंडर रह जाता है, और इसका रिमाइंडर हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट, क्योंकि 20 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 है। ओके, तो ये हम लिखते जाएंगे और इसको नेक्स्ट 2 पे डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारे पास एंड नहीं हो जाता। ठीक है, अब हमारे पास आएगा 5, और 5 का रिमाइंडर भी 0 ही होगा। एंड नेक्स्ट इज 5 ÷ 2, तो 2 2 are 4, remainder is 1. And next is 2 divided by 2, which is 1, and remainder is 0. And 1 divided by 2 is equal to 0, and remainder is 1. तो जो हमारे पास ये वाली चीज आएगी, यहाँ से ये वाली सारी चीज जो रिमाइंडर रह जाते हैं, इनको हमने बॉटम से शुरू होकर टॉप की तरफ जाना है। जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो आपने बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे और इसको सीधा लिखते जाएंगे। अब यहाँ से अगर हम शुरू हो जाते हैं, तो हमारा 1 0 1 0 0 1, तो ये हमारे पास बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन जो कंप्यूटर कोड में बाइनरी की तरफ जाएगी वो बन जाएगी। ठीक है, ये देखें, यहाँ से हम देख सकते हैं। ओके, ये हमारी थी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। लेट्स से अगर हम कोई नंबर लेते हैं, आप 83 से कुछ बड़ा नंबर लेके प्रैक्टिस करें, आप 678, आप यहाँ से इसको कन्वर्ट करें बाइनरी में, इसकी कंप्यूटर में क्या रिप्रेजेंटेशन है। सो नेक्स्ट कोई छोटा नंबर ले लें, जैसे 12 है, और इसमें कितने बिट्स लगेंगे कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज को, बाइनरी कोड को स्टोर होने में। तो यहाँ पर हमारे पास 1 0 1 1 1 0 1 है, ये सारे बिट्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रहे हैं एक डिजिट को स्टोर करने के लिए। दिस इज बिट्स। तो हमने देखना है कि 12 डेसिमल नंबर को स्टोर करने में कितने बिट्स लग रहे हैं और 678 को कितने बिट्स लग रहे हैं। अब इनका क्लियर डिफरेंस भी देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा सिस्टम है ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम क्या होता है? जिसकी बेस 8 है। इसकी बेस 8 का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो डिजिट्स होंगे वो 0 to 7 की रेंज में स्टोर किए जाएंगे। 0 to 7 का क्या मतलब है? अब आपने इसको यहाँ पर गौर करना है कि बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम समझना आसान थे, हमने इनको इजीली कर भी लिया। जो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल है, इस पे ज्यादा तवज्जो देनी है। 157 जिसकी मैम बेस अरीबा, 8। सॉरी फॉर इंटरप्ट, काइंडली अपनी स्क्रीन थोड़ा जूम कर दें या फिर आप ना प्रेजेंटेशन को प्रीव्यू मोड में कर दें। ओके और उम्मे कुलसुम का क्वेश्चन है कि उनको ना जो पहले वाला टॉपिक है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा मैम। ओके ओके। तो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं।
जो डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम की बेस है 10। तो डेसिमल सिस्टम की बेस 10 क्यों है, और हम इसको, जो ये सिस्टम है, इनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। जितने भी नंबर्स है, जैसे 5, 23, यहाँ पर हमने एग्जांपल ली, लेट्स से हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई एग्जांपल है 18। 18 हमारे पास एक नंबर है जो कि डेसिमल सिस्टम में है। हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से करेंगे? जो कन्वर्जन्स में हमने लेफ्ट टू राइट जाना है। तो जो लेफ्ट है, लेफ्ट से 8 है ना, तो 8 के साथ इसकी बेस जो है वो 10 है। हमने यहाँ पर 10 लिख लिया कि हमें उसके आइडिया हो जाए कि हम किस नंबर सिस्टम में जा रहे हैं। तो जो 8 की बेस 10 है, तो 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 0 से। 523 है, और यहाँ पर हम 18 की एग्जाम्पल ले रहे हैं, विच इज इन द डेसिमल केस। ओके, हम ये एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम कन्वर्ट 83 टू बाइनरी में हमने एग्जांपल ली थी, जहां पर हम जा रहे थे डेसिमल टू बाइनरी। अब हम बाइनरी से डेसिमल की तरफ जाते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, ओके। तो हमारे पास जो डेसिमल के केस में आया था, ये जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसमें हमने 83 जो कि हमारे पास डेसिमल में था, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम इसका रिवर्स लेके चलते हैं। रिवर्स क्या है कि हमारे पास जो बाइनरी में नंबर बना था वो है 11000101। ये जो था वो बाइनरी केस में था। अब हम इस बाइनरी को दोबारा इसी 83 में कन्वर्ट करते हैं। 11, अब देखें, अच्छा, हम जो है वो, ये नंबर इस तरह से लिखा हुआ है ना, ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है 11 1 0 0 0 1 1। ये हमारे पास जो है वो बाइनरी में था। अब हम इसको दोबारा कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। वो किस तरह से करेंगे? हमने बेस 10 की तरफ जाना है, तो बेस 10 में लेके जाएं। बेस 10, अगर हम यहाँ से शुरू होते हैं, ये इस नंबर से शुरू हो जाएं, लेफ्ट लेफ्ट साइड से, तो 1 × 10 की पावर 0। ओके, तो हमारे पास ये 10 की पावर 0, एंड नेक्स्ट प्लस ये वाला 1, इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। इस 1 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 10 की पावर 1। नेक्स्ट इस 0 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर 2। यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, फिर हम मल्टीप्लाई इसको किसके साथ करना है? 0 के साथ। नेक्स्ट हम इसी केस में नेक्स्ट जाएंगे। अब हम यहाँ से देखते हैं, इस 0 को, जो ये लेफ्ट साइड पे 0 था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 10 की पावर 0 के साथ।
10 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 की पावर 1, 10 की पावर 0 होती है 1, 1 मल्टीप्लाई 0 0, ये हमारे पास केस ये आ गया 0। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? 1, 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 प्लस, ओके, अब ये देखें, जब हम इस केस पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर तो 10 की पावर 2 है जो कि 100 है, लेकिन जब 100 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाता है, तो यहाँ क्या प्लस करेंगे? 0, फिर प्लस, यहाँ पर 10 की पावर 3 है, लेकिन हम 10 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, हम यहाँ पर जा रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी, तो सॉरी, हम यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की तरफ जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर 10 नहीं लेंगे, हम यहाँ पर 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम डेसिमल टू जब बाइनरी जा रहे थे तो हम डेसिमल को, जब हमने कन्वर्जन की थी तो हमने यहाँ से 2 से डिवाइड किया था, 10 से नहीं किया था, तो यहाँ पर हम 10 की बजाय 2 लेंगे। अगर हम 10 लेते हैं तो हमारी कन्वर्जन ठीक से नहीं होगी, क्योंकि हम जा ही कन्वर्जन हम उल्ट रिवर्स केस में लेते हैं ना। जब हमने डेसिमल टू बाइनरी लिया था, डेसिमल से बाइनरी लेते वक्त तो हमने 83 को 2 पे डिवाइड करके देखा था, 83 को 2 पे डिवाइड किया तो उसका आंसर आया 41, 41 को हमने 2 पे डिवाइड किया, नेक्स्ट हम 2 पे डिवाइड करते जा रहे थे और उनके रिमाइंडर्स ले रहे थे, तो जब हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम बाइनरी केस में जा रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी केस में जा रहे हैं ना, तो बाइनरी में तो 2 नंबर्स होते हैं, विच इज 0 एंड 1, तो जब हम उनका रिवर्स केस में जाएंगे तो रिवर्स केस में जाते वक्त भी तो हम 2 ही लेंगे, जिस 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2, तो यहाँ पर जो हम 10 की पावर 0 ले रहे थे इसको हमने 2 में कन्वर्ट करना है, तो 2 की पावर 0, यहाँ पे हमारे पास 0 ही आएगा, ये जो है वो यहाँ पर 10 की पावर, यहाँ पे हम 10 की बजाय 2 लेंगे, यहाँ पर हम, यहाँ पर हम 2 लेंगे, यहाँ पर भी हम 2 लेंगे, अब हम इसको हम 2 से लेके चलते हैं, यहाँ पर जो हमने 2 लिया तो ये आ गया 2, ये आपको समझ लग रही है ना? अब यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट प्रोसीड करें। ओके, चलो हम ये वाला इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी 2 है और यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 विच इज 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज 0, तो हम यहाँ पर हमने लिखा 0 प्लस, यहाँ पर पहुंचते वक्त हमारे पास 10 की पावर क्या हो जाती है? 0, 1, 2 एंड 3, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस, यहाँ पर जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर 10 की, यहाँ पर 2 की पावर 0 थी, 0, 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 प्लस, ये है 1, यहाँ पर है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 विच इज 32 एंड 32 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज 0, ये प्लस। अब यहाँ पर थोड़ा गौर करें कि हम यहाँ पर जब 2 के साथ इसको, इस फर्स्ट वाले डिजिट को 2 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 2 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है इस डिजिट को, नेक्स्ट प्लस, प्लस का साइन लगा के आपने नेक्स्ट पेज जाना है, फिर प्लस का साइन लगा के नेक्स्ट नेक्स्ट डिजिट पे जाना है, यहाँ पर 2 की पावर में क्या हो जाता है? 6, और विच इज 64 एंड 64 मल्टीप्लाई बाय 1 64, अब हम जब इनको ऐड करते हैं 64 प्लस 16, अब यहाँ से देखें 64 हमने इनको जब ऐड किया, ये हमारे पास 83 नंबर बनेगा, 6 एंड 4 10, और ये है 6 7 एंड 8 विच इज 80 एंड 80 प्लस 2 which is
82 एंड 82 एंड हमारा एक डिजिट अभी भी मिसिंग है। क्या कोई हाईलाइट कर सकता है? हम्म। ओके। 1 मल्टीप्लाई 16, ओके। 0 मल्टीप्लाई बाय एंड नेक्स्ट, ओके। ओके। यहाँ पर हमने 4 एंड नेक्स्ट, ओके। ओके, सो हमारा जो जो लास्ट वाला डिजिट है, अच्छा अब कोई मुझे इसको हाईलाइट करें, क्योंकि मुझे हमारी प्रॉब्लम, जो हमारी मिस्टेक थी, वो नजर आ गई है। हमने कहाँ पे एक मिस्टेक की, क्योंकि हमारे 82 सम में बन रहा है, हमारा 82 83 बनना चाहिए। एनीवन? एक प्रॉब्लम तो है ना। क्या कोई बताना चाहेगा या मैं बता दूं? एनीवन फ्रॉम स्टूडेंट्स? ओके, हम इसको देखते हैं। अब हमारी हमारी वो वाली प्रॉब्लम है जो कि बहुत हाईली, हमें हाईली नजर भी आ रही है। मैं इसको कोई और कलर से वाइट करती हूँ। ये देखें, हम जो है वो बॉटम टू टॉप जा रहे थे। 1 0 1 0 0 1 1। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर 1 आना चाहिए था ना। ये वाला केस, ये वाला जो हमने यहाँ पे 0 लिखा है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1। तो जब यहाँ पर 2 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1, विच इज 1। 2 की पावर 0 क्या होती है? 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1। यहाँ पर हम लगाएंगे 1। अब हमारा 83 आ गया ना। ये हमारा 83 जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में आ जाता है। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम ऑक्टेट सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी। देखिए, इस क्लास को ना इंटरेक्टिव बनाना है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेस करें, अपना माइक अनम्यूट करें और फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज ये होगा कि देखें, अगर सबको समझ आ रहा है तो आप लोगों को फिर क्वेश्चन के आंसर भी देने चाहिए। जब मैम क्वेश्चन कर रही हैं तो आप में से किसी का भी नेम जो है वो कॉल कर देंगी और आप फिर उसका आंसर देंगे। ये बिल्कुल आप यहाँ पर सीखने के लिए बैठे हैं। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो 100 टाइम क्वेश्चन करें, हम आपको जवाब देंगे। लेकिन खामोश बैठना बिल्कुल भी इसका हल नहीं होता। तो आप जो भी, किसी का भी कोई क्वेश्चन है, वो चैट में या फिर अपना हैंड रेस कर दें, ठीक है। और अगर क्लियर है तो फिर चैट में सब क्लियर का मैसेज करें। मैम क्लियर? जी दीवा, आपने कुछ कहा? मैम क्लियर है? ओके ओके, ठीक। इसके अलावा सना, सीमाप, उम्मे कुलसूम और अक्सा, आप तीनों भी बताएं।
ओके, क्या हम नेक्स्ट प्रोसीड करें ऑक्टल सिस्टम पे? हमारा बाइनरी और डेसिमल कवर हो चुका है। आपको उसमें से बिल्कुल समझ आ चुकी है? या अगर किसी का कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट पे तो हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपने क्लियर करना है कि आपको समझ आ गई है, ताकि हम आके ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सिस्टम की तरफ जाएं। ये सब मिक्सअप हो, अगर ये सब मिक्सअप हो रहे हैं तो आपने अपनी उनकी बेसिस को चेक करना है। उनके पिछले कन्वेंस पे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। जी मैम, आप आगे करें क्योंकि उम्मे कुलसूम सिमा आप ये तमाम स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ चुके हैं चैट में। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है ऑक्टल सिस्टम। जो ऑक्टल कहते हैं वो 8 को कहते हैं। 8 की यहाँ पर है बेस 8, डिजिट्स रेंज फ्रॉम 0 to 7। अब यहाँ हमने पिछला पिछला रिवाइज करें कि हम जब हमने डेसिमल सिस्टम पढ़ा था तो उसकी जो बेस थी वो 0 to 9 थी, 9। जब हम 0 to 9 जा रहे थे तो हमारे पास 10 डिजिट्स बनते हैं। लेकिन हमने वो जो 8 और 9 ऑक्टल सिस्टम में नहीं आते। ऑक्टल सिस्टम में कोई भी नंबर अगर हम लिखा होगा ना, जैसे यहाँ पे 0.57 है, तो उसके अंदर आपने गौर करना है कि उन नंबर्स के अंदर 8 और 9 नहीं आएगा। अगर 8 और 9 आ रहा है तो उसकी बेस यहाँ पर लेट से 8 लिखी हुई है और यहाँ पर नंबर जो है वो 198 लिखा हुआ है, 198 और बेस 8। तो ये लॉजिकली और नंबर सिस्टम के लिहाज से सही नहीं है। तो हमने अपना पिछला जो हमारी जो से डिजिट्स उस बेस में उस सिस्टम में कवर होते हैं, वहां से हमें नंबर और एग्जाम्पल का अंदाजा होगा कि ये किस सिस्टम में लिखा हुआ है। नेक्स्ट जब हम हेक्साडेसिमल को पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो नेक्स्ट कैपिटल लेटर्स भी आ जाते हैं। तो लेटर्स भी उन नंबर्स में शो हो रहे होते हैं जब हम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं नंबर्स को। तो जो मेमोरी एड्रेसेस हैं वो हेक्साडेसिमल में होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट देखेंगे। विच इज 0 to 7 जो है वो ऑक्टल सिस्टम के अंदर स्टोर हो रहे हैं। टोटल 0 to 7 टोटल कितने डिजिट्स बनते हैं? 8। और 0 to 9 कितने डिजिट्स बनते थे? 10। इसलिए वो बेस 10 में था और वो डेसिमल सिस्टम था। ये 0 to 7 की बेस 8 है, इसके टोटल 8 डिजिट्स बन रहे हैं। और ये ऑक्टल सिस्टम है, राइट। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, आपने इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है ताकि इनकी बाइंडिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ओके, तो हमारी जो एग्जाम्पल है वो है 157। जो है वो बेस 8 में लिखा हुआ है। ठीक है, 157 बेस 8। अब हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है ऑक्टल सिस्टम में। तो हमने ऑक्टल से लेट्स से जाना है डेसिमल के अंदर। तो डेसिमल की बेस है 10, राइट। डेसिमल की बेस है 10। और हमने ऑक्टल से डेसिमल सिस्टम के अंदर जाना है। अब ऑक्टल से हम इसको फिर लेफ्ट टू राइट शुरू होते हैं। यहाँ पर ये जो लिखी हुई है ना 8, ये हमें बताएगी कि हमने इस नंबर को 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर लिखा हुआ था 8, इसलिए हम इसको 8 के साथ 8 की पावर 0, नेक्स्ट 8 की पावर 1, फिर 8 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 0 विच इज 7। 8 की पावर 0 में पता है ना, किसी भी नंबर की पावर में जब 0 आ जाता है वो 1 होता है। तो चाहे तो आप 2 की पावर 0 ले रहे हैं, आप 10 की पावर 0 ले रहे हैं, यहाँ पर हम इस केस में 8 की पावर 0 ले रहे थे। तो 8 की पावर 0 भी 1 है। 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 7। नेक्स्ट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1, 8 पावर 1 8। 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 40। नेक्स्ट इज 8 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2, 64। 8 की पावर 2 का मतलब है कि 8 है वो 2 टाइम्स है ना। जैसे हमने 2 के केस में लिया था, 2 के पावर 5 है तो 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होता था। यहाँ भी 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 64। अब हम इनको जब सम अप करते हैं तो जो आंसर आता है जो हमारे पास वो है 11111। इसकी बेस है 10, राइट। तो अगर हमारे पास कोई नंबर बाइनरी में लिखा हुआ है, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल का क्या शॉर्टकट मेथड है? ईच ऑक्टल डिजिट्स एग्जैक्टली 3 बाइनरी बिट्स। अब इसका क्या मतलब है? हम इसको देखते हैं। एक, एक्सक्यूज मी मैम, यस, ये 111 की बेस 10 क्यों आई है? आप पूछ रही हैं कि 111 की बेस 10 क्यों आई है? यही क्वेश्चन है ना?
जी जी, आप बताएं। अच्छा, मैं इसको रिपीट करती हूँ, फिर आप देखिएगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर होता है। जो 157 था, इसकी बेस 8 में लिखी हुई है, ठीक है। अब हम बेस 8 से बेस 10 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पिछले वाले एग्जांपल से हम देखते हैं। जो हमने जो पीछे किया था, आप उन हर एक को ना, जब आपका डेसिमल और बाइनरी सिस्टम क्लियर हो जाता है ना, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, आपको समझ लग जाती है कि हम कन्वर्जेंस कैसे हो रही हैं, डेसिमल से बाइनरी में कैसे जा रहे हैं, फिर बाइनरी से डेसिमल की तरफ कैसे आ रहे हैं। तो आपको ऑक्टल सिस्टम भी समझ आ जाएगा, हेक्साडेसिमल भी खुद ही समझ आ जाएगा। पहले हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी बेस उन दो से बनानी है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने 8 के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई किया? ये 1,111 जो है वो 111 की बेस 10 क्यों है? अच्छा, ये हम पिछले वाला में आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये देखिए जरा, अब जब हमारे पास ये था, ये ये क्या है? 1,0,1,1। ये ये किसमें लिखा हुआ था? डेसिमल में है ना, क्योंकि इसकी बेस 2 है। तो जब हम डेसिमल से ये बाइनरी से डेसिमल की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी बेस में क्या लिखा हुआ था? 2। 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करते गए, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, जो यहाँ पे 1, प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये वाला 0, प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये जो ये वाला 1। अब इन सब को प्लस करो तो हमारे पास 11 बनता है। अब हाँ, अब हमने यहाँ पर हमने 10 क्यों लिखा? इसकी बेस 10 क्यों है? हमने कन्वर्ट किया था बाइनरी टू डेसिमल। आपने बेस चेक कर लेनी है बस। ये एक मेथड है जब हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट पे जो हमारी ये वाली रिवर्स किया था हमने, अभी जो एग्जांपल की है ये वाली, जब हमने पिछले वाले एग्जांपल में यहाँ बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट किया है ना, बाइनरी टू डेसिमल, हमने अपनी ये वाली बेस चेक की, तो हम लेफ्ट से शुरू हो गए और राइट तक जाते गए और 2 की पावर चेंज करते गए, तो हमारे पास वो आ गया। अच्छा, अब जब हम वहां पे गए थे, सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था, अब आप अपना फर्स्ट वाला पॉइंट मैच करो, जब हम डेसिमल सिस्टम को पढ़ रहे थे, तो 523 हमारे पास एक नंबर था। ये मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, ये 523 एक नंबर था ना, ये वाला, ये। अब 523 की बेस 10 थी। बेस 10 क्यों थी? हमने इसको दोबारा से करके भी देखा कि अगर इसकी हम चेक करते हैं कि इसकी बेस 10 है, और जैसे हम बाकी सिस्टम्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, लेफ्ट से शुरू होकर राइट की तरफ जा रहे होते हैं, 10 मल्टीप्लाई 0, 10 मल्टीप्लाई 1, आगे हम प्रोसीड करते हैं। जो हमने ये वाला केस अप्लाई किया यहाँ इस एग्जाम्पल पे, तो आपने चेक किया कि हमारे पास 523 ही आ रहा था। तो हमने वो 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई 0, 10 मल्टीप्लाई 1, 10 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि इसकी बेस 10 थी ना। अब नेक्स्ट इसी एग्जाम्पल को नेक्स्ट लेके चलो, तो यहाँ यहाँ पर क्या था? यहाँ 2 थी बेस, तो हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 लेके चल रहे थे। अब नेक्स्ट आगे चलो, तो यहाँ पर फिर 8 है, यहाँ पर फिर बेस क्या है? 8, ऑक्टल सिस्टम के अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर फिर हम 8 के साथ प्रोसीड करेंगे। ये हो गया ना, अब हम सिर्फ डेसिमल से जा रहे हैं। हमने पहले देखा डेसिमल टू डेसिमल, जब हमने वही चीज को दोबारा चेक करने के लिए देखा, तो 523 ही बन रहा था, तो हम 10 मल्टीप्लाई 0, 10 मल्टीप्लाई 1 उसको करके चेक कर रहे थे। नेक्स्ट फिर हमने बाइनरी से डेसिमल गए। बाइनरी से डेसिमल कैसे गए थे? वही 2 की पावर 0 को फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस एंड नेक्स्ट उसी गए। अब ऑक्टल पे आ जाओ, ऑक्टल भी यही यही जो है वो स्टेप फॉलो कर रहा है कि इसकी बेस 8 थी और हम उसको 8 मल्टीप्लाई 0, 8 मल्टीप्लाई 1, फिर 8 की पावर 2, तो ये हम उसी केस के अंदर नेक्स्ट जा रहे हैं, इसलिए इसकी बेस 10 बनी है ना। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है?
हम नेक्स्ट चले। अच्छा, जो ये नेक्स्ट वाली बात है ना, इसे आपने गौर करना है। अच्छा, अब ये देखें। अब हमारे पास हम पहले इजी वे में चल रहे थे। मतलब हम देख रहे थे कि हम बाइनरी टू डेसिमल गए, फिर हम ऑक्टल टू डेसिमल में हमने कन्वर्जन की। तो ये सारे स्टेप्स कैसे फॉलो हो रहे थे? ये जो है वो ऐसे ही हम देख रहे थे ना कि हम मल्टीप्लाई कर रहे थे साथ, उसी जो बेस लिखी होती थी ना, उसी के साथ ये यहाँ पर हम वही नंबर यूज करते थे जो बेस लिखी होती थी। ये वाला आपने अपने माइंड में रखना है कि ये वाला जो स्टेप्स है वो हम कब फॉलो करते हैं, कि उसी की बेस को पकड़ो और उसकी पावर्स को चेंज करते जाओ और मल्टीप्लाई कर दो। ये हम तब स्टेप फॉलो करते हैं जब हम कोई भी नंबर सिस्टम है उससे डेसिमल में जा रहे होते हैं। ठीक है ना? जैसे हम बाइनरी टू डेसिमल गए थे तो हमने टू यहाँ पे लिया था इस केस में। यहाँ इसको समझो, हम कह दो कि ये एन है। अब एन एन डिपेंड करता है इस पे, ये जो एन है ना ये इस बेस पे डिपेंड करता है। तो हम उस एन को चेंज करते गए थे डिपेंडिंग ऑन द बेस। तो हम उस डेसिमल सिस्टम में आते गए। फिर हम जब दोबारा से हमें एक बाइनरी नंबर दिया हुआ था, अब पिछली वाली, क्योंकि हमारा अब वो वाला स्टेप, अब आपने इसको लिख लेना है कि हम एक चीज कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? हम बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल। डेसिमल में अगर कोई नंबर पहले से लिखा हुआ है उसको हम उसकी बेस के साथ चेक करते हैं, डेसिमल टू डेसिमल वही के 10 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो ये हमने ये तीन चीजें कर ली हैं। और ये तीन चीजें कैसे, किस बेस पे हो रही थी? बेस को पकड़ो, जो वो यहाँ पे 157 की जो कुछ भी लिखा होता था, समझो ये एन है, और एन को पकड़ के लेफ्ट टू राइट हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, उसकी पावर को चेंज करते जाओ। ये हमने स्टेप फॉलो कर लिया। ठीक है। अब हम इसका रिवर्स केस पे चले, अब इसका रिवर्स आ जाओ, उल्टा अब हम चलेंगे। ठीक है। जब आपका ये क्लियर होगा ना तो वो उल्टे वाली चीजें जहाँ पे हम उसको रिवर्स की तरफ लेके जाएंगे वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जो मैं अब आपको अब बताऊंगी ना, वो आपने इस एग्जाम्पल की तरफ इसके साथ चलना है। इसको आपने अपने ध्यान में रख लेना है। ये इसको आपने ध्यान में रख लेना है कि जब हमारे पास डेसिमल नंबर गिवन था, डेसिमल नंबर था ना, डेसिमल नंबर से हम बाइनरी में जा रहे थे। पहले मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल बताए हैं तीनों केस, ठीक है, याद रखना है। अब हम जा रहे हैं उल्टा, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल से बाइनरी पहले हमने टू के साथ मल्टीप्लाई किया था ना, पावर चेंज कर करके। अब हम टू के साथ डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर्स को इकट्ठे करी जा रहे हैं और टॉप टू बॉटम रिमाइंडर्स सीधे लिख लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए जब हम ऑक्टल के केस में हैं। ठीक है, अब ये देखें। चलें, हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है बाइनरी में, बाइनरी में नंबर लिखा हुआ है। बाइनरी से हमने जाना है ऑक्टल में। इसका आप जो हमने पहले किया था उसका आपको एक बॉक्स बना के उसके अंदर ये तीन चीजें लिख लेनी है। बॉक्स बना के आप इसको चीजों को फॉलो करें ताकि एक चीज क्लियर हो तो साथ वाली खुद ही हो जाए। ठीक है। ठीक है, अब देखें। अब हमारे पास बाइनरी में नंबर लिखे होते हैं और हमने बाइनरी से जाना है ऑक्टल में। ठीक है। बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए क्या देखना है? एग्जैक्टली 3 बाइनरी डिजिट्स। एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीन बिट्स चाहिए। तीन बिट्स, क्योंकि अब देखो, जो समझो हमारे पास कोई भी तीन नंबर्स हैं जो कि 0 और 1 में लिखे हुए हैं। समझो 1 है, 0 है, 1 है और फिर 0 है। समझो 1 है, 1 है, 1 है, ये कह लो 1 है और डबल 0 है। ये हमारे पास तीन बिट्स हैं, मतलब तीन बाइनरी डिजिट्स हैं। 1 0 0, 0 1 0, 1 1 1। ठीक है। अब आपने ये चीज समझनी है कि जब हमने बाइनरी से ऑक्टल में जाना है ना, इसका शॉर्टकट मेथड के तीन। अब आपने ये चीज देखनी है, देखें 0 to 7, 0 to 7 जो है वो ऑक्टल की रेंज में आती है ना। ऑक्टल के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 डिजिट्स होते हैं, 0 to 7। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें एक ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कम अज कम 3 बिट्स चाहिए होती हैं। 3 बिट्स। इसको ये किसमें लिखा हुआ है? बाइनरी में है ना।
इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो डेसिमल, इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो क्या बनेगा? हम बाइनरी से डेसिमल के अंदर जा रहे हैं। इसकी अब मुझे किसी स्टूडेंट ने बताना है कि ये बाइनरी है, मतलब इसकी पावर जो है वो 2 है। इस 2 की पावर, अब हमने ये बाइनरी में लिखा हुआ है ना, इस बाइनरी को डेसिमल में कैसे लेके जाएंगे? अभी हमने ये पीछे, अभी मैं हाँ, हम वही कवर कर रहे हैं जो हमने पिछली स्लाइड्स में कवर किए, ठीक है। ये है बाइनरी में 100, इसकी बेस 2 है, तो हमने डेसिमल में जाना है, कैसे जाएंगे? यहाँ एक स्टूडेंट है, उम्मे कलसूम, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा मैम, चैट में हमारे पास एक क्वेश्चन है, बिट्स क्या होता है? बिट्स बिट्स वो होते हैं जिसमें हमने कंप्यूटर में अपने नंबर्स को स्टोर करना होता है। बिट बिट है 0 और 1, 0 और 1 को आप एक एक बिट समझ लें, जिसकी फॉर्म में हमने डेटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना होता है। ये इजी वे में आप इसको समझ लें। बिट जो है ना वो बाइनरी से निकला है ना, बाइनरी डिजिट से हमने बिट का वर्ड निकाल लिया। 0 1, 0 एक बिट है, 1 एक बिट है। कोई भी स्टूडेंट अपना माइक अनम्यूट करे और फ्रीली बोले कि हमारे पास ये जो नंबर है 100 जो कि बाइनरी में लिखा हुआ है, इसको हमने ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, ओ डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है? 100 है ना, तो ये बाइनरी है, इसकी बेस 2 है, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे? बोले बोले जल्दी करें। जब आप अपना कॉन्सेप्ट दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे ना क्लास में, मैम आपकी एलसीएम करेंगे। अंडरस्टैंडिंग होगी। एलसीएम लेंगे? क्या कह मत- रहे हैं? मतलब आप ये वाला आप कह रही हैं कि किस तरह करेंगे? यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या हम 100 लिखें फिर? अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो क्या फिर इसको 2 पे डिवाइड करें? लिखा नहीं जा रहे, मैं लिख आप पता है क्या कह रहे हैं? जब हम एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम, तो एलसीएम का मतलब है कि हमने जो यहाँ पर नंबर लिखना होता है ना, यहाँ पर हम हमेशा डेसिमल नंबर लिखते हैं। ये दिमाग में बात बिठा लें, मतलब ये याद कर लें कि यहाँ पर जो नंबर आता है एलसीएम लेते वक्त, जो हम एलसीएम वाला मेथड यूज करते हैं, जहाँ पर जो हमने नंबर लिखना होता है ना वो डेसिमल में होता है। यहाँ पे हम बाइनरी नंबर तो ना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बाइनरी नंबर लिखते हैं तो रिमाइंडर में क्या आएगा? ये हम तो मैं आपको बीच में एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये देखिए, जब मैंने कहा था जब हम एलसीएम ले रहे होते हैं ना तो हम रिमाइंडर इकट्ठे कर रहे होते हैं, और रिमाइंडर आएंगे ना वो बाइनरी डिजिट बन जाएगा, बाइनरी नंबर बन जाएगा। तो अगर हम पहले ही आपके मुताबिक, अगर आपने मतलब आप कह रही हैं कि हम एलसीएम लें, तो एलसीएम में तो हम अगर यहाँ पे बाइनरी नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम के इस जगह पे हम बाइनरी नंबर ले रहे हैं, तो फिर रिमाइंडर में क्या आएगा? और रिमाइंडर इकट्ठे करके हम करेंगे क्या? अब फिर आप पिछला जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करें। अब हमने देखा कि एलसीएम नहीं ले रहे, कोई दूसरा मेथड आप बताएं कि एलसीएम नहीं ले रहे तो फिर क्या कर रहे हैं?
तो द स्टूडेंट का नाम मैं खुद ले रही हूँ। अच्छा मैम, मैम वसीका का मैसेज आया, उन्होंने कहा है कि हम एंड में क्वेश्चन आंसर कर लेंगे ताकि एक कंप्यूटर से कनेक्ट होगा ना, फिर पीछे से शोर नहीं आएगा। अभी उन्होंने कोई सिस्टम कनेक्ट किया हुआ है जिसकी हम्म, वजह से माइक ऑन करने से ना बहुत ज्यादा शोर है। तो चैट में क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और आंसर भी चैट में ही दे रहे हैं वो। ओके ओके, मेरे पास चैट नहीं खुल रही, ठीक है, मैं देखती हूँ, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, हम अब हमारा जो कंसेप्ट है, मैंने आपसे कहा कि हम एलसीएम नहीं ले रहे, ठीक है। एलसीएम हम उस वक्त लेंगे जब हमारे पास डेसिमल नंबर लिखा होगा ना, तो हमने डेसिमल से बाइनरी में जाना है, तो हम एलसीएम लेंगे और रिमाइंडर्स इकट्ठे करते जाएंगे, रिमाइंडर्स को फिर बॉटम टू टॉप लेंगे, तो फिर वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी में। लेकिन यहाँ हमारे पास बाइनरी में पहले ही है, जब बाइनरी में पहले ही है तो हम उसको डेसिमल में लेके जा रहे हैं, फिर वही वाला एग्जांपल, वो जो पिछला कॉन्सेप्ट देखो कि जहाँ पर जीरो है ना, फर्स्ट वाला डिजिट है जीरो, लेफ्ट से शुरू हो जाओ, जीरो को मल्टीप्लाई करो टू की पावर जीरो से, ठीक है ना, जीरो मल्टीप्लाई बाय टू की पावर जीरो, विच इज जीरो, है ना, जीरो ही बनेगा ना, प्लस प्लस करो जीरो मल्टीप्लाई बाय टेन की पावर और टू की पावर वन, टू की पावर वन क्या होती है, टू, टू मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो, ठीक है, फिर प्लस, प्लस हो गया, आगे है वन, तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते टू की पावर क्या हो जानी है, यहाँ पर टू की पावर क्या थी, जीरो वन टू, टू की पावर क्या हो जानी है, टू 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 की पावर टू फोर, फोर मल्टीप्लाई बाय फोर विच इज फोर मल्टीप्लाई बाय वन, फोर, फोर प्लस जीरो फोर, तो ये हमारे पास नंबर क्या बन जाना है, ये क्या नंबर बन जाना है, ये वाला फोर। इस तरह हम एक ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीन बिट्स चाहिए होती हैं, ये बात आपने लिख लेनी, ठीक है। एक ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीन डिजिट, तीन जो है ना, कंप्लीट जो हमारे ऑक्टल के डिजिट्स हैं, जीरो टू सेवन, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीन डिजिट्स, तीन जो बिट्स हैं बाइनरी की, वो चाहिए होती हैं। अब यहाँ पर देखो, ये है बाइनरी में इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, ठीक, ये ऐसे लिखा हुआ है, वन वन जीरो, वन जीरो वन, जीरो वन वन, ये इतने बड़े नंबर को हम, जो हमारे पास ये बाइनरी में लिखा हुआ था, हमने बाइनरी से ऑक्टल में जाना है, बाइनरी से ऑक्टल में जाना है ना, तो आप इसका शॉर्टकट मेथड फॉलो कर लो। शॉर्टकट मेथड क्या है, तीन तीन बिट्स पकड़ लो, ये तीन, ये तीन, और तीन तीन की इस तरह करके, ठीक है। इन तीन को बाइनरी में, ये बाइनरी में लिखी हुई है ना, ये इनको अगर हम कन्वर्ट करें टू डेसिमल या टू ऑक्टल, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो वन वन, जीरो वन वन को पकड़ लो, जीरो वन वन, इसकी बेस क्या है, टू, इस बेस टू को जैसे हमने ये वाला फॉलो किया ना, वन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर जीरो, ये टू की पावर जीरो है ना, विच इज वन, वन मल्टीप्लाई बाय वन, वन, प्लस टू की पावर वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन विच इज टू, प्लस ये वाला जीरो है तो ये यहाँ पे जीरो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, टू प्लस वन थ्री, फर्स्ट वाला नंबर थ्री बन गया। इसको कन्वर्ट करेंगे जब हम बाइनरी से टू के साथ मल्टीप्लाई करके, इसको जो हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं डेसिमल में या ऑक्टल में, आप उसको डेसिमल ही समझो, ठीक है, तो ये बन जाएगा फाइव, ये वन वन जीरो कन्वर्ट हो जाएगा सिक्स में, तो ये हमारा खुद ही ऑक्टल में आ जाएगा। तीन तीन बिट्स पकड़ लेनी है ना हमने, ठीक है, सिक्स फाइव थ्री बेस एट, ठीक है। अभी हमने अपने पढ़े तीन सिस्टम्स, बाइनरी, डेसिमल एंड ऑक्टल। अब यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछें, ताकि हमारे वो जो कंफ्यूज है वो क्लियर हो, और जब हम अपनी कल वाली क्लास शुरू करें तो जो हमारा पहले वाला आज का पढ़ा हुआ है वो क्लियर हो, और हम आगे हेक्साडेसिमल पढ़ना आसान रहे, क्योंकि अगर हम ये वाले हमारे तीन सिस्टम्स की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, हम इनमें हमारी प्रैक्टिस हुई होगी, और हमारे पास वो स्टेप्स हैं वो लिखे हुए होंगे, हमने स्टेप्स लिख लिए हैं कि जब इस बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो किस तरह क्या करना है,
डेसिमल से बाइनरी जाना है तो क्या करना है, ये कन्वेंस का आपने एक चार्ट बना लेना है। ठीक है, पहले सबसे पहले चार्ट पे 4 बॉक्स बनाए ना, एक पेज पे 4 बॉक्स बना के फर्स्ट में लिखे बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, उनकी डेफिनेशंस लिखें, उनकी बेस लिखें, उनकी रेंज लिखें, फिर उनकी कन्वेंस लिखें, उनमें डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है। ठीक है, नेट में तो नहीं क्वेश्चन आ रहे। जी तो मैम स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं चैट में, सबको क्लियर है। और स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो कुछ आज अपने पढ़ाई क्लास में और जो कल पढ़ा था सबको रिवाइज करते रहें रोजाना। अगर कोई क्वेश्चन बाद में भी आता है जैसे सेशन खत्म होने के बाद, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ट्रेनर्स भी मौजूद होंगे आपको गाइड करने के लिए। और अगर कोई ट्रेनर नहीं होते तो हम आपका क्वेश्चन ट्रेनर तक पहुंचा देंगे। ठीक है, आज का सेशन हम अपना यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कल की क्लास में भी पूछते हैं। ठीक है मैम, अरीबा बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने आज की क्लास में। थैंक यू सो मच मैम। ओके स्टूडेंट्स, तो अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिएगा सब।